गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है? सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। चैप्टर हमारा सेट चल रहा है, चैप्टर 1 क्लास 11th का इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे कि जो रियल नंबर के सेट्स हैं उसके सबसेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है ना। अब अगर बात करें रियल नंबर की, बात करें अगर इसे डिवाइड कर सकते हैं हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीजर्स, यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये होल नंबर, या इसे ऐसे कह सकते हो नेचुरल यहाँ ना लेते हुए ये होल के अंदर ही नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इंटीजर्स में भी हम दो कैटेगरी बना लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के अंडर आ गया होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कैसे देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इंटीजर्स हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में रह जाएंगे। ये हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो होल नंबर है हमारा 0 से शुरू होकर आता है इन्फिनिटी तक, तो एक तरह से इसका जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा होल नंबर हो गया। अगर हम मेन में लें, अगर पॉइंट वाले लेना है तो वो पॉजिटिव इंटीजर माने जाएंगे, ठीक है ना। होल नंबर भी 0 से इन्फिनिटी तक होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया ना एक तरह से। अब बात यहाँ पे हो रही है, ये तो रियल नंबर का एक टेबल है जो बेसिकली आपने 10th से 9th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, कि रियल नंबर के अंडर में रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर हैं। बट जो मेन चीज़ हमने यहाँ देखनी है वो क्या देखना है? सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सेट है रियल नंबर, उसके सबसेट कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना, वो देखना है हमने। अब ये देखो, जो ये सबसेट है रियल नंबर सेट है, उसके सबसेट रैशनल नंबर बन गया, इरेशनल बन गया, इंटीजर एक अपने आप में यहाँ सेट बन रहा है, सबसेट बन रहा है रियल का, बट वैसे सेट बन रहा है जिसके सबसेट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, या होल नंबर या नेचुरल नंबर, क्योंकि इसी के अंडर सारे हैं। कि अगर मैं इंटीजर्स को z से डिनोट करके -3 -1 0 1 2 3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं होल नंबर अगर लिखता हूँ w से 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ ना w सबसेट है z का। कैसे? याद करो सबसेट की डेफिनेशन जो लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी। नहीं देखी लास्ट वीडियो तो लास्ट वीडियो देखो, या सबसेट अगर पता है तो आप इजीली जान जाओगे कि कैसे हुआ। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि w की सारी एलिमेंट्स, मतलब कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विल बी देयर इन अनदर सेट। w इज सबसेट ऑफ z में हम कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट w विल बी देयर इन सेट z। तो 0 1 2 3 से शुरू हो रहा है इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। तो मतलब सारी एलिमेंट्स जो w में हैं, जो कि होल नंबर है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वो सारी एलिमेंट्स हमारे पास इंटीजर्स में भी हैं, इसलिए w क्या है? सबसेट है इंटीजर्स का। अब एक और एग्जांपल लो, n क्या है हमारे पास? n हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ n सबसेट है w का, n सबसेट है w का, मतलब नेचुरल नंबर की हर एलिमेंट होल नंबर में होनी चाहिए, है ना। यहाँ 0 फालतू है, बाकी तो सारा हम क्या, हमें पता है नेचुरल नंबर है। तो n सबसेट है w का, w सबसेट है z का, तो n भी सबसेट हो गया z का। हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट होल नंबर का, होल नंबर सबसेट z का। फिर चाहे लिख लो n सबसेट है z का, जैसे मर्जी, क्योंकि ये सारे मेनली z से बन रहे हैं, इंटीजर से। और इंटीजर किससे बन रहा है? आगे रैशनल। अब एक चीज़ यहाँ देखो, रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर में देखो, रैशनल नंबर में सारे p/q की फॉर्म में है। फिर चाहे इंटीजर का बीच का कोई नंबर हो, वो सारे भी रैशनल में ही आएंगे, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर से बन रहा है ये सारे। तो ये सबसेट हो गए किसके? सारे रैशनल नंबर के। और रैशनल नंबर किसका सबसेट है? r का। r हमारे पास क्या है? रियल नंबर। तो इससे क्या हमें देखने को मिला कि ये जो रियल नंबर के सबसेट हैं वो ये सारे बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। चाहे मैं इसे एक साथ लिख दूँ, चाहे मैं ऐसे लिख दूँ कि नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है,
होल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ यही रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग, ठीक है ना। और ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इसका ऐसे हर एक का अलग अलग भी ये सबसेट है, ठीक है ना। समझ आ गया कि मतलब मेनली क्या था, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स की रियल नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो इसके सबसेट ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, ठीक है ना। ऐसे ये चीज़ हमें बताई गई है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसका आगे जो एक टॉपिक है वो बताता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आएगा। देखो, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है ना। या सबसेट ऑफ रियल नंबर या इसे आर से भी डिनोट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। तो इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर या इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसमें मेनली हम क्या बात करेंगे, हमें पता है रियल नंबर हमने आज तक ऐसे पढ़े हैं 0 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स यहाँ बीच में कोई 0 इन्फिनिटी कुछ भी नंबर जो भी प्लॉट होगा वो सारा क्या होगा, किसके अंडर होगा, रियल नंबर के। क्योंकि जितने भी हमने आज तक नंबर अभी पढ़े हैं रियल नंबर के बारे में ही पढ़ा है, और रियल नंबर हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इतना तो सबको पता ही है, ठीक है ना। अब हमने इसमें बात करनी है इंटरवल के बारे में, ठीक है ना। कि इंटरवल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊँ, मान लो ये है 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म सिखाई है, सेट की 2 फॉर्म हमने पढ़ी थी सेट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबलर भी कहते हैं, और हमने पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, जिसमें हम स्टेटमेंट कंडीशंस वगैरह देते हैं। तो अगर मेरे को, ठीक है ना, मेरे को रोस्टर फॉर्म है 1 2 3 4, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं नंबर लाइन में देखता हूँ यार ये बात कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, x इज अ रियल नंबर और 1 से बड़ा होगा x और 4 से छोटा होगा, ठीक है ना, इक्वल टू ये। अब आप देखोगे कि सर ये इक्वल टू का साइन है, ये इंक्लूड है। अगर हमने मान लो सेट ये गिवन होता है 2 3, ठीक है ना, या 1.1 समथिंग से लेके ऐसे कुछ भी दिया होता, तो हम कैसे लिखते हैं 1 और 4, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज़ कहने का मतलब क्या है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमारे इंटरवल्स डिसाइड हो रहे हैं हम कि क्या है। इंटरवल भी 2 टाइप के होंगे हमारे पास, ओपन लिख लो, क्लोज लिख लो, ठीक है, या एक जनरल फॉर्म इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव मतलब इसको छोड़ के, इंक्लूसिव मतलब उसको इंक्लूड करना है, ठीक है ना। इसी को ओपन कहा जाता है, मतलब कि उसको छोड़ के ओपन इंटरवल है कि ये चीज़ नहीं लेनी और सारे, क्लोज में मतलब उसे भी लेना है, ठीक है ना। तो ओपन को हम ऐसे ब्रैकेट में करते हैं और इसको हम ऐसे, ठीक है ना। मतलब कि जिस ये आगे बताऊंगा, ये एक अलग पार्ट है, ये अलग है, ठीक है। मतलब या इसका साइन ओपन को हम या ऐसे करेंगे अगर वो क्लोजिंग शुरू में होगा, या हम ऐसे करेंगे, और ऐसे ही या ये वाला सिंबल लगेगा या ये, या दोनों लग सकते हैं, ठीक है। वो बताऊंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, इंटरवल लिखेंगे। तो मेनली यहाँ पे ये समझाने का इंटरवल एग्जैक्टली क्या पॉइंट है कि जो नंबर लाइन पे अगर हमने कोई 4 नंबर्स का सेट बनाना है तो उसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में उसे कैसे लिखना, मतलब कि अगर वो लेस देन और लेस देन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये ओपन इंटरवल के उसमें आएगा कि 1 से 4 के बीच में तो है, हमने मार्क किया, बट 1 और 4 नहीं है, तो ये 1:4 ऐसे लिखा जाएगा ओपन ब्रैकेट, ये ओपन वाले ब्रैकेट से, ठीक है ना। अगर ये यहाँ इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, ये जब इंक्लूडेड है मतलब क्लोज है, क्लोज के ये ब्रैकेट है, ठीक है, दोनों क्लोज हैं तो 1:4, समझे। मतलब कि ये 1 से लेके 4 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे हैं, बट 1 और 4 नहीं है,
इसमें 1 से लेके 4 तक जितने नंबर हैं वो हैं, प्लस 1 और 4 भी हैं। ये इंक्लूड करता है इन दोनों एंड पॉइंट्स को। एंड पॉइंट्स मतलब ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना, इनको इंक्लूड करता है। ये कहता है कि ये एंड पॉइंट जो हैं वो नहीं इंक्लूड होंगे, उसके अलावा चाहे 1.1 ले लो, पॉइंट 1 ले लो, 1.1 मतलब 1 के बाद पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लो, 0.000 समथिंग कुछ, बट 1 नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये दो के समझ आ गई कि ओपन कैसे लगा और क्लोज कैसे लगा, ठीक है ना। अब ऐसे में हमारे पास इंटरवल के ना पूरे 4 केस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ये समझ आ गया यहाँ तक। मेनली क्या बात थी, इंटरवल देखना। इंटरवल क्या होगा, अगर 1 से 4 का तो ओपन ये क्लोज ये, ठीक है, समझ गए। बड़ा आसान था, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से, 4 केस हैं इसके, देखो। वन से 4 के इंटरवल लेने हैं ना हमने, ये पॉइंट है, ठीक है ना, 1 से 4 के। तो एक केस होगा, वो कहेगा x बिलोंग टू R1, ठीक है, x बिलोंग टू R, x बिलोंग टू R, x बिलोंग टू R। देखो अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। और मेनली एक चीज़ बहुत याद रखना कि हम ये जो इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर हैं या सबसेट ऑफ रियल नंबर जो भी हैं, हम इसे मेनली सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों पूछोगे, क्यों सर, दो फॉर्म होती हैं, दोनों में क्यों नहीं कर सकते हो रोस्टर में। बट रोस्टर में एक चीज़ ये सोचना कि रियल नंबर में बहुत इनफाइनाइट नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी जाता है। मान लो मैंने ले लिया 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में भी 0.0, 0.01, 0.0001 बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर है इन दोनों नंबर के बीच भी। तो हम उसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जैक्टली हम आंसर कई बार गलत निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया उसे 0, 1, ठीक है, हमें पता नहीं लगेगा इसके बीच में कितने हैं। अगर हमें एक एक नंबर लिखना पड़ा तो बहुत ज़्यादा नंबर चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटरवल्स का यूज़ करके सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, ताकि पढ़ने वाले को ईजिली समझ आ जाए, या जो भी हमने पेपर में करना है उसे ईजिली समझ आ जाए कि ये सारे के सारे नंबर इंक्लूड कर रहा है इसमें, समझे। अब देखो पहला केस क्या कह रहा है, x बिलोंग टू R मतलब रियल नंबर, और x 1 से बड़ा और 4 से छोटा है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर इंटरवल बनाए तो 1 से बड़ा 4 से छोटा है। वो कह रहा है ना 1 है ना 4 है, तो कैसे होगा ओपन में, ये 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसका इंटरवल बनेगा ये, समझे। ध्यान से देखो, इसका इंटरवल क्या बनेगा ए, तो क्या आएगा इसका, ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 4 बट एक्सक्लूडिंग 1 and 4, ठीक है ना। मतलब ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 and 4, ठीक है ना, बट एक्सक्लूडिंग 1 and 4, मतलब कि 1 से 4 के बीच में सारे नंबर्स बट 1 और 4 को छोड़ के, ठीक है ना, क्यों, ओपन ब्रैकेट है। अब अगला देखते हैं, x बिलोंग टू R, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू, नहीं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड छोटा होगा वो 4 से, ठीक है ना, लेस देन 4, ठीक है ना। तो ग्रेटर है 1 से और इक्वल भी है 1 के, और वैसे छोटा है 4 से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 1 से इक्वल भी है, मतलब 1 भी है, ठीक है, बट 4 नहीं है, 4 से छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इसका इंटरवल कैसे बनेगा, 1 है तो मतलब क्लोज्ड, तो पहले वाला तो क्लोज्ड बट दूसरे वाला नहीं है तो ये ओपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 4 बट एक्सक्लूडिंग 4, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना कैसे, देखो 4 टाइप के हैं, जब सारे हो जाएंगे एक बार बताऊंगा क्या फॉर्म बन रही है,
यहाँ पे देखो x बिलोंग टू R, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 से बड़ा है बट 4 से छोटा है और 4 भी इंक्लूड होगा, तो क्या होगा, 1 से बड़ा है इक्वल तो नहीं है बट 4 के इक्वल है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, कि ओपन ब्रेसेस में 1 कॉमा 4 क्लोज ब्रेसेस, ठीक, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 ओपन मतलब 1 नहीं इंक्लूड है बट 1 से लेके 4 तक सारे और 4 भी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4 बट एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, x बिलोंग टू R, x इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो दोनों में इक्वल हो रहा है, मतलब 1 भी इंक्लूड होगा 4 भी इंक्लूड होगा, तो क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4, ठीक है ना, मतलब 1 से लेके 4 तक सारे, 1 भी इंक्लूड करेगा 4 भी इंक्लूड करेगा, समझ रहे हो ना। बड़ा ही आसान और अच्छा टॉपिक है, अगर ध्यान से समझोगे तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। दोबारा पढ़ के देखो, अगर नहीं क्लियर हो रहा थोड़ा, अगर दिक्कत आ रही है तो पूछो कमेंट सेक्शन में। तो ये एक तो हो गया दोनों ओपन, कि मतलब ए भी नहीं इंक्लूड बी भी नहीं इंक्लूड, एक हो गया ए इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड है, एक हो गया ए इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है, एक हो गया ए भी इंक्लूड है बी भी इंक्लूड है, समझ आया क्या कह रहा है, ए इंक्लूड नहीं है बी इंक्लूड नहीं है, फिर ए इंक्लूड नहीं है बी इंक्लूड है, ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है, और ए भी दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है, समझे। यही 4 केस बन सकते हैं, यही 4 इंटरवल बनेंगे किसी भी उसके, बस क्या ध्यान रखना कंडीशन पे ध्यान रखना है कि x की वैल्यू इन वैल्यूज़ को इंक्लूड करना चाह रही है या एक्सक्लूड करना चाह रही है, ये सारे के ऊपर ही बेस्ड है पूरा कंसेप्ट इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ R, समझे, ध्यान से समझो। अब एक एग्जांपल देखते हैं इस पे छोटा सा, एग्जाम्पल है x बिलोंग टू R, अब इसका इंटरवल बनाओ, -5 से बड़ा है बट 7 से छोटा है, ठीक है ना। तो इसका इंटरवल बनाओ, क्या बनेगा, क्या कहना चाह रहा है, x बड़ा है -5 से तो बड़ा है, कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। अब -5 इंक्लूडेड है नहीं, तो क्या आएगा, ओपन, ठीक है ना, ओपन ब्रेसेस, बट 7 इंक्लूडेड है हाँ, तो क्या आएगा, क्लोज ब्रेसेस। तो -5 से 7 और विद रिस्पेक्ट टू कि ये इंक्लूड है ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के ऐसे ही होंगे, आगे बहुत जगह यूज भी होगा, तो थोड़ा ध्यान में रख के चलना कंसेप्ट को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं अगला कंसेप्ट हमारे पास है पावर सेट का, ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है पावर सेट का भी, बस क्या होता है कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो हम कहीं बच्चे से भूल भी जाते हैं, और फिर जब क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तब सोचते हैं कि यार ये पावर सेट क्या था, कैसे बनेगा, कितने सेट्स बनते हैं, क्या है, मतलब एग्जैक्टली है ही क्या, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे हम पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट नाम से समझ आ रहा है, ताकतवर सेट मतलब बड़ा मजबूत सेट, मतलब सब कुछ है उसके पास, ठीक है ना, पावर मतलब सब कुछ है, ठीक है ना। तो पावर सेट का कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई सेट गिवन है, ठीक है, मान लो एक सेट गिवन है हमें ए, गिवन सेट हो गया ए, इसको मैंने मान लिया 1,2, ठीक है, हमारे पास गिवन है एक सेट ए जो है 1,2, हमने इसके पावर सेट निकालने हैं, मतलब पावर सेट ऐसा हो गया कि किसी भी सेट के पावर सेट निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो पावर सेट हो गया एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या हुई कि ऑल द सबसेट फॉर अ गिवन सेट इज कंबाइंड टुगेदर एंड नोन एज अ पावर सेट, ठीक है ना। कि मतलब जितने भी सबसेट एक वेल डिफाइंड सेट के बन सकते हैं, उन सबको जब एक साथ लिखा जाएगा एक सेट बना के,
तो उसे हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है ना, ध्यान से देखो अब कैसे होगा। अब ए दिया हुआ है 1,2। सबसे पहली बात तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज काम आएगी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी सबसेट की, कि सबसे पहले तो हमें देखना है इसके सबसेट क्या हो सकते हैं। तो मुझे पता है पहला सबसेट इसका होगा 5 सबसेट होगा ए का। सेकंड सबसेट क्या होगा, ये खुद सबसेट होगा ए का। ठीक है ना, क्योंकि पावर सेट है सब कुछ, जरूरी नहीं। सबसेट में मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉपर सबसेट और तभी होगा जब वो इक्वल नहीं होगा, जब वो इक्वल होगा तो वो सबसेट ही होगा। बट यहाँ पे इक्वल वाला केस भी हम कंसीडर करेंगे पावर सेट में। तो क्या हो गया, एक 5 सबसेट है, एक वो खुद का अपने आप में सबसेट है। ठीक है ना, अब 1 का भी सबसेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज देयर इन ए। ठीक है, तो ये सबसेट है 2। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज देयर इन ए, तो ये भी सबसेट है। समझे, तो ये चारों के अलावा और कोई सबसेट नहीं है, तो ये चारों सबसेट है। तो जब इसे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मतलब ये सारे सेट्स को एक कंबाइंड सेट में करके रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो जो ये सेट बनेगा ये होगा पावर सेट। पी से आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो, मैंने पी से कर दिया पावर सेट के नाम से। ठीक है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ, बट आपको वो थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा कि लेट दिस बी अ पावर सेट, तो उसको रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है ना, तो ए गिवन सेट था, उसके हमने ये सेट बना दिए। ठीक है, बट अब आप कहोगे सर कि कैसे कोई कंफर्म फॉर्मूला कुछ ऐसा होगी जिससे हमें पेपर में आसानी हो जाएगी, हमारे जितने सेट बने सही हैं और कितने नंबर ऑफ सेट बनने हैं। तो अब वो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर m। ठीक है, 2 की पावर m, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कैसे देखते हैं, ये हमने निकाला 4 थे, हमें पता है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला 2 की पावर m। तो अगर मेरे पास सेट है 1,2, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, एलिमेंट कितने हैं, m क्या है 1 और 2 2, तो क्या हो गया 2 की पावर 2, 2 1 2 2 2 4, तो 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए 4, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट आगे 4 हमारे पास। ठीक है, तो आगे से जब भी हमने नंबर ऑफ सबसेट देखना है कि कितने हो सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर m, वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ गए, आसान था ये चीज़ तो। ठीक है ना, अब इसका एक और देखते हैं जिसमें मतलब ये 2 और 3 वाले तक मोस्टली आ जाते हैं। तो 3 वाला भी एक बार आपको एग्जांपल देके सिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे आएगा। बट उससे पहले अगर मैं देखना चाहता हूँ कि 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो हमारे पास 8 होंगे। अब देखते हैं कैसे। अब इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ 1 2 3, तो सबसे पहले तो 5 है सबसेट ए का, फिर एक 1 2 3 है सबसेट ए का, फिर 1 भी होगा जैसे लास्ट में किया था, 2 भी होगा, 3 भी होगा। ठीक है ना, लास्ट में भी तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल सिंगल एलिमेंट हो सकती है। तो 1 2 3 4 5, यार ये तो 5 हुए, बट वो तो 2 एलिमेंट थे तो एक एक करके डिवाइड कर दिया और वो पूरा पूरा बन रहा था। यहाँ तो 3 है तो ये पेयर भी बनेंगे, 1 2 1 3 2 3, तो 1 2 1 2 भी होगा सबसेट, 2 3 भी होगा, 3 1 भी होगा। ठीक है ना, 3 2 ना लिख देना, या 1 3 ना लिख देना, या 2 1 ना लिख देना, यार ये तो बहुत ज़्यादा मर गई। क्यों, 3 2 किसके इक्वल, इसके, 1 3 किसके इक्वल, इसके। ठीक है, 2 1 किसके इक्वल, इसके। ठीक है ना, ये तो रिपीट हो रहे एलिमेंट उल्टा सीधा, ऑर्डर का मैटर नहीं करता। ठीक है ना, सेट में पता है ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो रिपीट नहीं करना है। तो इस 3 के एलिमेंट कैसे बन गए, पहले 5, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर डबलिंग पेयर और फिर लास्ट में तीनों का।
समझे। तो अब कोई भी अगर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट का आप इजिली बना लोगे ना पावर सेट, तो यही चीज़ है, यही फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, ठीक है ना, या कह लो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट निकालने का, ठीक है। चलो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देख के समझो, नाम से क्या बता रहा है कि यूनिवर्स, अगर मैं कहूँ यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब सारा जहां, सब कुछ, A to Z मतलब सारा का सारा कुछ इसमें। तो पावर सेट तो क्या था कि हमारे सेट के जितने सबसेट होंगे वो कंटेन करता था, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जितना भी उसमें डाटा उस रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, तो वो एक हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना। एक तरह से कह लो सेट ऑफ नंबर्स सारे, तो वो यूनिवर्सल हो गया। अब इसके आगे जितने मर्जी सबसेट बनाते रहो आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ समथिंग, जो मर्जी मतलब जो मर्जी नंबर आप, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, कुछ भी, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्सल सेट इन सारे सेट्स का क्या हो गया, सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, समझे। तो यूनिवर्सल सेट एक तरह से क्या हो गया, हमारा सबसे बड़ा सेट जो कि डिनोट होता है यू से। इसके आगे जो मर्जी सबसेट हो, A B C D कुछ भी, P Q R, ठीक है, कुछ भी सबसेट हो इसके आगे कोई फर्क नहीं, बट ऐसा सेट जो सारे सबसेट्स का मतलब बाप हो, मतलब बहुत बड़ा सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट होता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक यू मान के चल रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक यू मान के चल रहे हैं। ए हमारा है 1 3 5, बी हमारा है 5 7 9, सी हमारा है 1 10 11। देखो ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चन, बट मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं कि यार यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट, इससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है ना। ए सेट है A 1 3 5, बी सेट है 5 7 9, सी है 1 10 11। ए सबसेट होगा बी यू का, यस, यू 1 3 5। बी सबसेट होगा यू का 5 7 9 5 7 9, ठीक है ना, है हर एलिमेंट इसकी इसमें। सी सबसेट होगा यू का, नहीं, क्यों, 1 है 10 है 11 नहीं है, क्यों, यूनिवर्सल जो एग्जैक्टली लार्ज सेट है हमारा वो 1 से 10 के बीच में ही है, तो 11 नहीं है, तो मतलब ये सेट नहीं होगा यू का। मैं जैसे कह रहा था यू का कोई भी सेट हो सकता है A B C, बट उसी के दायरे में, मतलब उसी की सीमा में, ठीक है ना, कि अगर इसकी सीमा 1 से 10 में है तो वो वैसे ही, ठीक है ना, ये नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स चल जाना। हाँ, अगर ये गिवन होता है यू हमें सेट ऑफ नंबर्स, फिर तो यार यहाँ कुछ भी आ जाए, 11 क्या है 1 1 1 1 1 कुछ भी आ जाए, सेट ऑफ नंबर ही है वो, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट है यूनिवर्सल का, ठीक है ना। तो आज हमने सबसेट ऑफ रियल नंबर देख लिया, इंटरवल देख लिया, यूनिवर्सल और पावर सेट देख लिया। बड़े ध्यान से ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो, जो लास्ट में सबसेट भी बताया था लास्ट वीडियो में वो भी रिवाइज करो, क्योंकि जो अगली वीडियो है ना हमारी वो एक्सरसाइज के ऊपर बेस है। हम सारे कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, उनके रिलेटेड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।